सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 77 हिंदी मीडियम जो कि आपको 25 जनवरी करनी है उसमें पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं में उपचार के नियम। जो भी संक्रामक रोगों की हमने बात करी थी उनका इलाज कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक से दूसरे में व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। उसके शरीर संबंधित संकेत और लक्षण से हमें पता चलता है, जैसे कि बुखार होना, दर्द या सूजन आदि से। डॉक्टरी चिकित्सक रोगी के रोगों को संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। इसके दो उपचार के नियम हैं। पहला है रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा रोग के कारण मतलब रोगाणु को समाप्त करना। तो पहले जो आपको दवाई दी जाती है उसमें आपको जो लक्षण है जैसे बुखार, सर दर्द होना, उल्टी होना, इन सब चीज़ों की दवाई दी जाती है, जिससे कि लेने से आपको थोड़ा आराम महसूस हो और आपको जो है बेड रेस्ट या पूर्ण आराम की भी सलाह दी जाती है। दूसरे में ये पहचाना जाता है कि जो रोग है उसका कारण क्या है। अगर वो एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा है, बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, औषधि विषाणुओं के उपचार के लिए एंटीफंगल औषधि दी जाती है, कवक के उपचार के लिए एंटी प्रोटोजोअल दी जाती है, प्रोटोजोआ के उपचार करने, और कृमिनाशक अगर पेट में कीड़े हैं तो उसके आधार पर आपको दवाई दी जाती है। फिर बात आती है एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल औषधियों की। एंटीबायोटिक वह औषधियाँ होती हैं जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोगों के कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। ये कैसे कार्य करती है? बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाओं को रोक देती है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाता है। दूसरा, जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधि केवल बैक्टीरिया में ही रोगों में कार्य करती है। ये हमें ध्यान में रखना है। फिर प्रश्न आता है कि एंटीवायरल औषधि बनाना कठिन क्यों है? क्योंकि वायरस में अपनी जीवन रक्षणीय प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद हम प्रभावशाली एंटीवायरल औषधि भी उपलब्ध आजकल होने लग गई हैं। पहले प्रश्न का उत्तर की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न का उत्तर है रोगों के इलाज करने के दो तरीके। तो आप यहाँ से लिखोगे रोगों के प्रभाव को कम करना और रोग के कारण को समाप्त करना। दूसरा, एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं और उसमें कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, पहली लाइन और दूसरी लाइन, आपको ये दो लाइनें लिखनी है। तीसरा, एंटीवायरल दवाइयों का उत्पाद एंटीबायोटिक दवाइयों के उत्पादन से कठिन क्यों है? ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पे तीनों दे रखे हैं, आप इसमें जो है पहले 2 पॉइंट लिख सकते हैं, लास्ट वाला पॉइंट ना लिखें तो भी चलेगा। संचरी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो संचरी रोग वे होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी अन्य चीज़ के द्वारा फैलते हैं। इसमें आप जो है जुकाम, खांसी, जो है आँखों की बीमारी, एड्स, ये सब लिख सकते हैं। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।